स्टूडेंट्स, सी ट्यूटोरियल की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे एक और टॉपिक, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर बेसिकली मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। मतलब ऑपरेंड के ऊपर अगर आपको कोई लॉजिकल ऑपरेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करना है तो आप किसका यूज करेंगे? ऑपरेटर का। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी। इसमें पहला होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, देन सेकंड होता है रिलेशनल, थर्ड होता है असाइनमेंट ऑपरेटर और फोर्थ होता है इसका लॉजिकल ऑपरेटर। फिफ्थ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, देन आपके आते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, सेवेंथ आपका बिटवाइज ऑपरेटर और लास्ट स्पेशल ऑपरेटर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी। हर एक ऑपरेटर को हम डिटेल में जानेंगे क्या ऑपरेटर क्या करते हैं। बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशन, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं इसको हम डिटेल में आज जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। अरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए होता है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो आपको ये तो पता ही है कि ये सारे ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा है C = A + B, तो यहाँ पर देख के समझ में आ रहा है कि प्लस एक ऑपरेटर है और जो क्या कर रहा है, A और B दो ऑपरेंड है, उन पर एडिशन का परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर के ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इसमें एक नया ऑपरेटर हम बात करेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर की। बेसिकली मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर को स्टोर करता है। मतलब अगर आपको दो नंबर है और उनके बीच में रिमाइंडर निकालना है तो आप मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, A = 9 और B = 2 है और मैंने इक्वेशन लिखी C = A mod by B। तो C में क्या स्टोर होगा? मान लीजिए ये रहा 9, 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया? 1। मतलब जब आप मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करेंगे तो रिमाइंडर स्टोर होता है और जब आप डिवाइड ऑपरेटर का यूज करते हैं तो क्वोशिएंट स्टोर होता है। तो इस तरह से मॉड्यूलस ऑपरेटर वर्क करता है। तो जब भी आपको किसी भी नंबर का रिमाइंडर स्टोर करना है तो आप किसका यूज करेंगे? मॉड्यूलस ऑपरेटर का। तो ये थे अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में जानकारी। अब हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर क्या काम आते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशनशिप को बताते हैं। मतलब ये दो ऑपरेंड है और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, है ना, नॉट इक्वल टू। ऑल दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर। ये रिलेशन बताएंगे दो ऑपरेंड के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे A <b, है ना, A <b, A इक्वल्स भी चेक करेगा। जब इफ के अंदर हम चेक करेंगे क्या A बराबर है A नॉट इक्वल टू B। तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है वो बताने के लिए हम कौन से ऑपरेटर का यूज करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशन को बताने के लिए यूज करते हैं। थर्ड हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट नाम से समझ में आ रहा है, असाइन करना। मतलब किसी ऑपरेंड को कोई वैल्यू असाइन करना असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है। कौन कौन से होते हैं? इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू और डिवाइड इक्वल टू। मतलब मैंने लिखा A = 5, मतलब A को कितनी वैल्यू असाइन करी मैंने? 5 वैल्यू असाइन कर दी। मतलब A की वैल्यू अब 5 हो गई है। अब मान लीजिए A की वैल्यू 5 है
इसके बाद मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा a प्लस इक्वल टू 10, क्या लिखा है a प्लस इक्वल टू 10। तो इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, इसको क्या समझेंगे? इसका मतलब होता है a इक्वल टू a प्लस 10, मतलब इसको जब आप इलोबरेट करोगे, बड़ा करोगे, तो बड़े फॉर्म में ये इस तरह से लिखा है। तो आप चाहे तो a इक्वल टू a प्लस 10 भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो a प्लस इक्वल टू 10 भी लिख सकते हैं। मतलब a की जो भी वैल्यू होगी उसमें क्या ऐड हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा। ऐसे माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी सेम काम करते हैं। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का वर्किंग था। मतलब आपको किसी को वैल्यू असाइन करना है तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। आज का फोर्थ ऑपरेटर, आज इस वीडियो में हम 4 ऑपरेटर देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको फिर बाकी के 4 ऑपरेटर बताऊंगा। लास्ट ऑपरेटर आज जो मैं बता रहा हूं आपको वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली लॉजिक्स पे काम करते हैं, लॉजिक परफॉर्म करते हैं। मतलब इसमें 3 टाइप के होते हैं, लॉजिकल एंड, इनका सिंबल ये होता है, देन लॉजिकल और, ये सिंबल होता है, और लॉजिकल नॉट, इनका सिंबल ये होता है। अब ये कैसे परफॉर्म करते हैं? इसमें क्या होता है, एंड और नॉट में इसमें होता है अगर मल्टीपल कंडीशंस है तो सभी कंडीशन आपकी ट्रू होना चाहिए। मतलब मान लीजिए मेरे को कोई कंडीशन दी, मैंने बोला a ग्रेटर देन 10 एंड a लेस देन 50, ठीक है। अगर ये कोई कंडीशन है, ठीक है, तो a की वैल्यू 10 से ज्यादा होना चाहिए और 50 से कम होना चाहिए। दोनों कंडीशन अगर ट्रू है, बोथ कंडीशन आर ट्रू, देन दिस कंडीशन विल बी एग्जीक्यूटेड, है ना। मतलब एंड ऑपरेटर का यूज क्या होता है कि जब जितनी भी कंडीशन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी भी कंडीशन हो, सभी कंडीशन जब ट्रू होगी तभी इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। मगर और ऑपरेटर की बात करें तो और ऑपरेटर में ऐसा नहीं है, मिनिमम 1 कंडीशन मस्ट बी ट्रू होना चाहिए। मान लीजिए मैं चेक कर रहा हूँ कि कोई कैरेक्टर इनपुट किया और चेक करना है कि वो वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो कोई कैरेक्टर है, अगर वो ए हो सकता है या वो ई हो सकता है ना, और ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है। तो ए ई आई ओ यू में से कोई भी कैरेक्टर की कोई भी ए की वैल्यू होगी तो उनमें से किसी एक कंडीशन के ट्रू होने पर भी ये एग्जीक्यूट कर जाता है। तो जब भी आप बात करते हैं और ऑपरेटर की तो उसमें मिनिमम 1 कंडीशन ट्रू होना चाहिए और एंड ऑपरेटर में ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू, ठीक है। ये डिफरेंस है इनमें। अब बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की, ठीक है। नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है? मैंने बोला इफ a ग्रेटर देन 10 नॉट a लेस देन 50, मतलब कि इनमें से एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए और एक फॉल्स होना चाहिए तभी ये वर्क करता है। तो इस तरह से नॉट ऑपरेटर काम करता है। एंड ऑपरेटर सभी कंडीशन ट्रू होना चाहिए, और ऑपरेटर मिनिमम 1 कंडीशन ट्रू होना चाहिए, और नॉट ऑपरेटर एक ट्रू और एक फॉल्स होना चाहिए, तब जाके ये काम करता है। तो ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में हमने आज 4 ऑपरेटर देखे, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के आपको 4 ऑपरेटर बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।